क्लास 12th अवकलज के अनुप्रयोग का आगे 6.1 और 2 करा दिए थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं 6.5 उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। मन से देखिएगा, कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5। मन से देखिएगा, हर एक बात को समझिएगा। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। देखिए, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दें आपको, एक फलन है, एक फंक्शन है f(x) = x²। ठीक है, अब यहाँ आप रखते हैं f1 तो 1 प्राप्त होता है। अगर यहाँ रखते हैं 2 तो 4 प्राप्त होगा। यहाँ रखते हैं -1 तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ रखते हैं -2 तो 4 प्राप्त होगा। यहाँ रखते हैं 3 तो कितना प्राप्त होगा, 9। यहाँ पे रखते हैं -3 तो कितना प्राप्त होगा, 9। अगर हम इसको किसी तल पर बनाएं, ध्यान दीजिएगा, ये x है और ये y, इसी को fx भी कहते हैं। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर होगा -1 -2 -3 -4। ठीक है ना। तो देखिए, जब 1 है तो 1 है, मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर। जब 2 है तो 4 है, यानी 2 है तो 4 है। जब -1 है तो 1 है, जब -2 है तो 4 है, और जब 3 है तो कितना है, मान लीजिए यहाँ कहीं 9 होगा। जब 3 है तो 9 है, और जब -3 है तो भी 9 है। मतलब जो एक ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमा कहाँ प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर। मैक्सिमा कितने पे है, -3 पर। -3 पर फलन मैक्सिमम है और 1 पर क्या है, मिनिमम है। 2 पर उससे बड़ा है, 3 पर फिर मैक्सिमम है। मतलब एक फलन जो है अपने मैक्सिमम और मिनिमम बिंदु को प्राप्त करता है। ठीक है। अब देखिए, अगर ये जो होता है क्रमागत होता है, जैसे एक मान पर अगर मिनिमा प्रदर्शित किया तो दूसरे पर कैसा प्रदर्शित करेगा, मैक्सिमा। फिर दूसरे पर कितना प्रदर्शित करेगा, मिनिमा। फिर कैसे, मैक्सिमा। इसी तरह होगा। क्रम से देखिएगा, पहले आराम से आगे बढ़ रहे हैं, फिर जब आप लोग को आ जाएगा तो बातों को तेजी से बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज थोड़ा बड़ी है तो 1 2 3 पार्ट तक जा सकता है। हमारा उद्देश्य कोर्स खत्म करना नहीं, बल्कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना है। देखिए, जैसे पहला कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। जैसे पहले का पहला है f(x) = 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना होगा। f'(x) = आप जानते हैं पावर उतर जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। इसका भी तो होगा ना, 2 × 1 - 0 और कांस्टेंट का 0। अवकलन आ रहा होगा भली भांति। अवकलन का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं। जब तक अवकलन का अध्ययन आप मन से नहीं किए रहेंगे, समाकलन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अवकलन का रिवीजन कर लीजिए। अब ये क्या बन के आया, f'(x) = 2x - 1 × 2 2 2 कितना हो जाएगा, 4। ये f' आया।
फिर आपको x का मान प्राप्त करना होगा। x का मान प्राप्त करने के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। क्या कहेंगे? f डैश x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा 4 2x माइनस 1। 4 तो अपॉन में आ गया, 0/4 0 होगा, 2x माइनस 1। 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर x के एक मान आए, x का कोई मान भी नहीं आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 वो इक्वेशन यानी फंक्शन पर डिपेंड करेगा। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। f डैश x आया था 4 2x माइनस 1। अब f डबल डैश x, तो 4 बाहर कांस्टेंट है, 2 को बाहर करेंगे, x का 1, 4 2 जा 8। सोचिए पॉजिटिव है ना, अगर बात मतलब द्वितीय अवकल गुणांक f डबल डैश x पॉजिटिव मिलता है तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1/2 पर दिया गया फलन क्या है? निम्निष्ट है। ठीक है, निम्निष्ट है, क्योंकि पॉजिटिव है। यही नेगेटिव आता तो उच्चिष्ट हो जाता, और अगर शून्य आता तो ना उच्चिष्ट और ना निम्निष्ट होता। नेक्स्ट लिखते चलिए तेजी से। फर्स्ट का सेकंड देखिए, कह रहा है fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करिए x के सापेक्ष, तो f डैश x इज इक्वल टू, पावर उतर जाएगा, 9 दूनी 18x, 12 बाहर, x का एक कांस्टेंट का 0, तो f डैश x कितना आ गया? 18x प्लस 12। अब हमें x का मान चाहिए, तो f डैश x की जगह क्या रख देंगे? 0। 18x प्लस 12 अच्छे से लिखिए, -12 इज इक्वल टू 18 है, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -12/18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, x इज इक्वल टू -2/3। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा जिससे हम निर्धारित कर पाएंगे कि दिया गया फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो देखिए f डबल डैश x, 18 बाहर, x का 1, 12 का 0, कितना आया? 18। कहेंगे पॉजिटिव है ना, मान से कोई लेना देना नहीं, चिन्ह से मतलब है। मान चाहे आ जाए 2000, 2 लाख, 1 करोड़, लेकिन हमें चिन्ह से लेना देना है। वही बताएगा कि दिया गया फलन उस बिंदु पर निम्निष्ट है या उच्चिष्ट है। तो कहेंगे x इज इक्वल टू -2/3 पर फलन क्या है? फलन उच्चिष्ट है, सॉरी पॉजिटिव है ना, तो निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट है। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। अगला इसी का थर्ड पार्ट है, कह रहा है फर्स्ट का थर्ड, fx इज इक्वल टू -x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। आप जानते हैं f डैश x इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर रहेगा, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। इसका करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि x का 1, 1 का 0, 10 का 0। अगर अच्छे से लिखा जाए तो f डैश x मिलेगा -2x माइनस 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो f डैश x को क्या कर देंगे? 0। x के मान के लिए
x के मान के लिए -2x-1 ये अपॉन में आया, खत्म। 0 इज इक्वल टू x-1, x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1, x इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया 1। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, f डबल डैश x इज इक्वल टू -2, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, -2 निगेटिव है ना, तो कहेंगे उच्चिष्ट। क्या कहेंगे उच्चिष्ट है। कितने पर, बिंदु x बराबर 1 पर। बिंदु x बराबर 1 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट। इसका चौथा पार्ट भी है, नोट करते चलिए। इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है पहले का चौथा, एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। प्रोसेस तो वही रहेगा, क्या कहेंगे जी डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 1 का 0। कहेंगे जी एक्स के मान के लिए 0 3x स्क्वायर, 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो g डबल डैश x इज इक्वल टू कितना कहेंगे 3 बाहर 2x यानी 3 2 जा 6x, x इज इक्वल टू कितना आया है 0, तो कहेंगे 6 इंटू 0 मतलब 0। मतलब दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, क्योंकि जो शून्य होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। ओके, ध्यान से पढ़ते रहिए बच्चों पर डे, क्योंकि इस समय पढ़ने का ही मौसम चल रहा है। परीक्षाएं बहुत जल्द निकट आ जाएंगी और ठंड भी धीरे धीरे आ रही है जो आलस देती है। सेकंड, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान भी प्राप्त करना है। देखिए सेकंड, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। अगर हम f डैश फाइंड करते हैं, f डैश निकालते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 0। f डैश x आ गया 1, x की वैल्यू होगी ही नहीं। f डबल डैश x 0, नो मिनिमा एंड नो मैक्सिमा, ना तो उच्चिष्ट है ना तो निम्निष्ट है। सेकंड वाला देखिए, कह रहा है एफ जी एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3, तो जी डैश एक्स यानी ये माइनस 1 प्लस 0 प्लस 3, 0 ये भी आ जाएगा, जी डबल डैश, इसका भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कोई नहीं है। निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में ही क्या नहीं प्राप्त हो रहा है, x के मान नहीं प्राप्त हो रहे, x के मान नहीं प्राप्त हो रहा। ओके, नेक्स्ट। वीडियो रोक के तेजी से लिख लिया करिए, हम किनारे हो जाते हैं उतने समय में तो वीडियो रोक ही लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। आप जानते हैं डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। एच डैश एक्स इज इक्वल टू
साइन का होता है cos 2x और 2x का होगा 2 और कांस्टेंट का होगा 0। तो h डैश x मिलता है 2 cos 2। अब हमें वैल्यू चाहिए x की। x के मान के लिए h डैश x क्या कर देंगे 0। तो कितना आ जाएगा 2 cos 2x, ये अपॉन में आया 0 इज इक्वल टू cos 2x। cos 0 कब होता है 90 पे π/2 पे। तो cos cos कैंसिल होगा, π/2 इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू π/4। x की वैल्यू कितनी आई π/4। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, देखिए h डबल डैश x इज इक्वल टू 2 बाहर cos का कितना होगा माइनस साइन 2x और 2x का 2, तो h डबल डैश x माइनस 4 साइन 2x, माइनस 4 साइन 2x। अब x का मान कितना रख देंगे π/4, तो माइनस 4 साइन 2 इंटू π/4, 2 दूना 4 माइनस 4 साइन π/2 और साइन 90 का मान 1 माइनस 4। निगेटिव है ना, तो x इज इक्वल टू π/4 पर क्या होगा उच्चिष्ट होगा। क्या होगा उच्चिष्ट होगा। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सॉल्विंग विशेष है। फॉर्मूला याद रखिए, अवकलन का जरूरत पड़ता रहता है। अगर अभी अवकलन में याद रखेंगे तो समाकलन में नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग उसी का विपरीत है, लगभग उसी का क्या है विपरीत है। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। सोचिएगा, डिफ्रेंशिएट तो करना ही होगा। f डैश x इज इक्वल टू साइन का कितना हो जाएगा cos 4x, 4x का 4 कांस्टेंट का 0, तो f डैश x कितना आ गया मॉड ऑफ 4 cos 4 है। अब हमें x का मान चाहिए तो 0 कर दें 4 cos 4 है। ये अपॉन में आया खत्म, तो 0 इज इक्वल टू cos 4 है। cos 0 कब होता है π/2 यानी 90 पे। cos cos कटेगा तो π/2 इज इक्वल टू 4 है। x इज इक्वल टू π/8। x की वैल्यू कितनी आ गई π/8। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, f डबल डैश x मॉड ऑफ 4 बाहर cos का माइनस साइन 4 है इंटू 4x का भी होगा ना, मॉड पॉजिटिव बना देगा तो 16 साइन 4 है। x की जगह रख देंगे कितना π/8, तो 16 साइन 4 π/8, तो 4 दूनी 8, 16 साइन 90 और साइन 90 का मान 1 पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू π/8 पर फलन क्या है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, निम्निष्ट होगा। ओके बच्चों, ध्यान से लिखते चलिए, समझते चलिए, सोचते चलिए। नेक्स्ट, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका। शर्त यही है कि आप बुक और रफ लेकर ध्यान से बातों को सुनते चलें। बातों को क्या करते चलिए, सुनते चलिए, मनन करते चलिए और लगाते चलिए। सेकंड का 5th कह रहा है hx इज इक्वल टू x प्लस 1, x बिलोंग्स टू -1 सोचिएगा, अगर हम h डैश x निकालेंगे तो 1 हो जाएगा,
x का मान नहीं बता पा रहे हैं तो डबल डैश भी 0 होगा, मैक्सिमा और मिनिमा को भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है। फिफ्थ। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो ज्ञात कीजिए। अब मान भी प्राप्त करना है, तो अगर मान प्राप्त करना है तो x का जो मान होगा वो फंक्शन में लाकर रखना होगा। देखिए कैसे। थर्ड देखिए, पहला f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f। अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 0 कर दें 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, f डबल डैश f, तो 2 इंटू 1 2, पॉजिटिव है ना, तो x बराबर 0 पर फलन निम्निष्ट है। निम्निष्ट है, ठीक भैया, निम्निष्ट है तो मान क्या होगा, यहां ला के रख दीजिए f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f(0) इज इक्वल टू 0। मतलब इतना काम और आपका बढ़ा है। x का मान ले जाके कहाँ रख देंगे, फलन पर। ओके, नेक्स्ट। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, कहेंगे gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x, तो g डैश x कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3। हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो g डैश को क्या कर देंगे 0, जैसे f डैश को 0 करते थे उसी तरह g डैश को 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3, तो 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 3 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रूट में 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक प्लस 1 मान होगा, एक माइनस 1। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, g डैश x आया है 3x स्क्वायर माइनस 3, g डबल डैश x आएगा 6x। अब अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 6, प्लस है तो x बराबर 1 पे मिनिमा होगा। अगर कहेगा निम्निष्ट मान बताइए तो आप फलन में लाके रख देंगे, gx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, तो g 1 बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 कितना होगा -2। अब x इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो हो जाएगा 6 इंटू -1, यानी कितना कहेंगे 6 इंटू -1 -6, यानी ये क्या होगा मैक्स। कहा जाए मैक्स मान भी बताइए तो g -1, वही जो फलन है -1 का क्यूब -3 इंटू -1 माइनस किसी ऋणात्मक पे पावर विषम है तो माइनस ही होगा +3। आप देख रहे हैं 2 आया है और एक जगह -2 आया है, इसलिए x बराबर 1 पर क्या होगा, x बराबर -1 पे मैक्स होगा और x बराबर 1 पर क्या होगा मिनिमा होगा। मिनिमा मान -2 और उच्चतम मान मतलब उच्चिष्ट मान 2। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि निगेटिव को मैक्सिमा और पॉजिटिव को मिनिमा क्यों कहा जाता है। ठीक है, सामने है। नेक्स्ट,
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड कह रहा है एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर 0 से बड़ा है x और π/2 से छोटा है। तो आप जानते हैं h डैश एक्स फाइंड करेंगे cos x माइनस साइन है। अब x के मान के लिए इसे 0 कर देंगे तो cos x माइनस साइन है। साइन x इधर आ जाएगा, cos x ये अपॉन में आ जाएगा ना, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, टेन एक्स इज इक्वल टू 1। टेन 1 कब होता है? 45 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, h डैश x कितना आया है? cos x माइनस साइन है। तो h डबल डैश x कितना आ जाएगा? माइनस साइन है माइनस कॉस है, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो साइन x की वैल्यू कितनी आई है? 45 डिग्री ना, 45 प्लस कॉस 45, तो माइनस 1/√2 1/√2, तो माइनस 2/√2, तो माइनस √2। निगेटिव है ना, तो x बराबर π/4 पर क्या है? उच्चिष्ट है। x बराबर माइनस π/4 पर क्या है? उच्चिष्ट है। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो रोक कर लिख लीजिए। आपके लोगों के लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोग का दायित्व क्या है? समाकलन स्टार्ट होने से पहले जितने भी मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि उन लोग भी साथ साथ पढ़ते चलें। थर्ड का फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, साइन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस है। आप जानते हैं डिफ्रेंशिएट तो करना ही होगा, क्यों भैया? क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे? 0, तो कॉस एक्स प्लस साइन है, ये इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस है, ये अपॉन में आ जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। तो tan x इज इक्वल टू कितने पे होता है? 135 पे ना, x इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब x का मान आ गया, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू कॉस का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और साइन का कितना हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स ना। अब x इज इक्वल टू कितना रख दें? 135, तो माइनस साइन 135 प्लस कॉस 135। साइन का तो 1/√2 होता है, पर इसका -1/√2, 2/√2, यानी एक 2 के पीछे 2 √2 लगे रहते हैं ना, तो -√2 निगेटिव है ना, मतलब क्या होगा? मैक्स होगा। क्या होगा? मैक्स होगा। और कहा जाए उस मैक्स मान को भी बताइए, तब क्या कहेंगे? इसी फंक्शन पे लाके रख दीजिए। महत्तम मान क्या होगा? f 135 इज इक्वल टू साइन 135 माइनस कॉस 135। साइन 135 का मान 1/√2 और कॉस 135 का मान -1/√2, माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, एक √2 के पीछे 2 √2 लगे रहते हैं भैया, तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? √2। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पांचवा, तीसरे का पांचवा। हर एक बात लिखते चलिए वीडियो रोककर, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है भैया, हर एक बात वीडियो रोक करके लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। अब डिफ्रेंशिएट तो करना ही होगा, डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² 12x प्लस 9। एक्स के मान के लिए, एक्स के मान के लिए 0 हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 3, ये तो 0, इसका फैक्टर करिए, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 1। तो देखिए दो मान आए हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना, f डबल डैश x जानते ही होंगे, 3 दूनी 6 माइनस 12, 3 दूनी 6 माइनस 12। अब x इज इक्वल टू 3 रखिए, तो हो जाएगा 3, 6 गुणे 3 माइनस 12, 6 3 18 माइनस 12 6, 6 आया ना, 6 क्या है पॉजिटिव, तो क्या होगा मैक्स, 6 क्या होगा मैक्स होगा। इतना करिए तेजी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए x इज इक्वल टू कितना मिल गया है, x इज इक्वल टू प्राप्त हो गया है, x इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू 1 है। अब ध्यान से समझिए, एक पे मैक्सिमा आया है तो दूसरे पे पक्का है क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है, रखिए ये मैक्स है। अब x इज इक्वल टू 1 पे देखिए कितना आता है, रखिए यहाँ 6 इंटू 1 माइनस 12, मतलब 6 माइनस 12 मिनिमा है, ये पॉजिटिव है। अब माइनस 6 तो ये होगा मैक्सिमा। अगर कहा जाए मैक्सिमा मान भी बताइए तब क्या कहेंगे, अगर कहा जाए कि मैक्सिमा मान बताइए तब क्या कहेंगे, इसी पर लाकर रख देंगे। समझिए, जैसे कहा जाए कि x इज इक्वल टू कितना आया है 3, रख रहे हैं, तो हो जाएगा 27 माइनस 9 छक 3 का वर्ग हो जाएगा ना, 9 छक 54, फिर 9 त्रिक 27 प्लस 15, तो ये और ये कैंसिल होगा, 15 आया क्या निम्निष्ट मान। एक रखिए x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो 9 1 10 में 6 गया 4 और 15 4 19। आप देख रहे हैं बड़ा कौन है 19 है, तो ये क्या हो जाएगा निम्निष्ट मान हो जाएगा। करिए, थर्ड का पांचवा था, अब थर्ड का छठा देखिए। थर्ड का छठा देखिए क्या कह रहा है, थर्ड का फोर्थ कह रहा है, सॉरी सिक्स तो होगा gx इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स।
वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जहां x का मान 0 से क्या है, बड़ा है। तो आप जानते ही हैं सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कहेंगे, g डैश x इज इक्वल टू 1/2, बाहर x का 1 ये 1 है, ऊपर जाएगा -1, पावर उतरेगा, पावर में 1 घटेगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि -1 तो g डैश x कितना आ गया, 1/2 -2/x²। अब x के मान के लिए इसको 0 कर देंगे तो 1/2 2/x², तो 2/x², 1/2 क्रॉस इंटू करा देंगे, 4 इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू +-2, रूट जाएगा तो क्या आ जाएगा, +-2 ना। अब फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, g डबल डैश x, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका फिर पावर ऊपर जाएगा तो -+4/x³, तो 4/x³ ऊपर जाएगा ना, ये माइनस में तो उतरेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x बराबर 2 रखिए तो हो जाएगा 4/2 का क्यूब, 4/8, 1/2 मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव है। अब -2 रखिए तो -2 टू दी पावर क्यूब, 4/-8, 4 दूनी 8, -1/2 मैक्सिमा, मतलब 2 पर क्या है, निम्निष्ठ है। आइए देख लेते हैं, अगर मान निकालना होगा तो यही तो रखेंगे ना, gx इज इक्वल टू x/2 2/x, तो g2 इज इक्वल टू 2/2 2/2 1 + 1 2, ये निम्निष्ठ मान है। कैसा मान है, निम्निष्ठ। अब उच्चिष्ट मान x इज इक्वल टू -2 रखिए, g -2 हो जाएगा -2/2 प्लस 2/-2, तो -1, और यहाँ कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, -2। ये कैसा मान होगा, ये उच्चिष्ट मान होगा, ठीक है भैया, ये कैसा मान होगा, उच्चिष्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। तीसरे का 7वां देखिए, थर्ड का 7, gx इज इक्वल टू 1/x² + 2, डिफ्रेंशिएट तो करना ही होगा, पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे माइनस में, gx बराबर x² + 2 पे -1, तो g डैश x कितना होगा, पावर उतर जाएगा और पावर में 1 कम, इसका भी तो होगा ना, 2x + 0। अच्छे से लिखेंगे तो g डैश x आएगा -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करना होगा, 0 इज इक्वल टू -2x/x² + 2 का स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, ध्यान दीजिए, g डैश x आया है -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब g डबल डैश x क्या कहेंगे, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस में रहेगा, ये वाला -2, माइनस माइनस प्लस, सेकंड वो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो एक बार पावर का होगा, फिर 2x डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर, तो 2 दूना 4। अच्छे से लिखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 और x², 2x² + 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -x², ये वाला -2 तो चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x
प्लस 4x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 की पावर 4। ये घट जाएगा तो हो जाएगा 2x² प्लस 2, और ये हो जाएगा 4 में ये घट जाएगा 3x² माइनस 2 बाई x² प्लस 2 पे पावर 4। अगर यहीं 0 रखेंगे तो देखिए जरा, ये खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4, 0 रखेंगे तो -2, 0 रखेंगे 2 पे घात 4 यानी 16, 4 चौक 16, -1/2। निगेटिव आया है ना, -1/2, तो माइनस चिन्ह क्या बताता है? मैक्सिमा। और कहा जाए मैक्सिमा मान क्या होगा, तो यहीं 0 रख दीजिए, G0 1/2 हो जाएगा मैक्सिमा मान। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 लास्ट है और आज की क्लास का भी लास्ट वीडियो है। इसके बाद 4th से बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं लगाते लगाते, इसीलिए अच्छे से चलिए, थोड़ा थोड़ा चलिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो बोर हो जाएंगे, इसलिए। देखिए 3 का 8th देखिए क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू x√1 - x, जहाँ 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, f' तो निकालना ही पड़ेगा ना, 2 फलन है, पहले को छोड़कर इसका जब करेंगे तो पावर उतर जाएगा, पावर में 1 कम, इसका भी तो होगा -1 प्लस, अब इसको छोड़ देंगे x का 1 तो हो जाएगा -x/2 √1 - x प्लस √1 थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो -x रूट में सेम बातें, तो 2 1 - x अपॉन 2 √1 - x, तो -x प्लस 2 -2 है बाई 2 1 - x, तो ये 2 - 3x अपॉन 2 √1 - x, ये f' आया है। और इसकी वैल्यू के लिए यहाँ 0 कर लेंगे f' को ना, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 - 3 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2/3। अब रखिए क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 2/3 मिल गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, f' कितना आया है 2 - 3x अपॉन 2/√1 - x, तो f" कितना हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन -3, क्योंकि 2 का 0, 3 बाहर और x का 1, माइनस फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकंड का करिए तो 2 तो बाहर हो जाएगा, पावर उतर जाएगा और पावर में 1 कम होगा और इसका भी होगा, और इसका स्क्वायर 1 - x। थोड़ा अच्छे से लिख के x की वैल्यू रख दीजिए, 2 √1 - x -3, 3 2 जा 6 कर दीजिए डायरेक्ट, -6 माइनस प्लस, ये 2 2 कैंसिल, तो 2 - 3x अपॉन √1 - x बाई 4 1 - x। अब x इज इक्वल टू हमको क्या रखना है 2/3, और प्लस आएगा कि माइनस, तभी हम निर्धारित कर पाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए रख रहे हैं, -6 √1/2/3 प्लस 2 - 3 इंटू 2/3 बाई √1 - 2/3 4 1 - 2/3। देखिए 3 3 2 2 0, इतनी व्यवस्था समाप्त। 3 एकम 3 में 1 गया, 3 एकम 3 में 2 गया, -6/√3, और ये कितना होगा 4/3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 3 3 जा -9/2√3, तो इससे कोई मतलब नहीं, निगेटिव आया है ना, यानी क्या होगा मैक्स होगा।
अगर कहेगा मैक्स मान भी बताइए तो कहाँ रख देंगे, यहाँ पर f2/3 रखिए। 2/3 √1 माइनस 2/3, तो 2/3√3 यही होगा उच्चतम मान और मैक्सिमम हो। ठीक है भैया, इतना लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।